सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, सरयू मैया की, सरयू मैया की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर। श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष दिगंबर खाड़ा अयोध्या के पूज्य महंत पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की 23वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में, इस संपूर्ण कार्यक्रम के जो प्रेरक हैं, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत पूज्य सुरेश दास जी महाराज, जिनके श्रीमुख से आप सभी श्रद्धालु जनों को श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे पूज्य संत डॉक्टर राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज, पूज्य संत डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित, जिनका सानिध्य कल भी और अभी आप सबको प्राप्त हुआ है, ऐसे आदरणीय साध्वी रितंबरा जी, जगतगुरु राघवाचार्य जी महाराज, जगतगुरु विश्वेश रत्ने दास जी, श्री महंत जन्मेजय शरण जी महाराज, श्री महंत माधव दास जी महाराज, महंत गंगादास जी महाराज, महंत शिवशंकर दास जी महाराज, महंत भरत दास जी महाराज, महंत रविंद्र दास जी महाराज और इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक दिगंबर अखाड़ा के उत्तराधिकारी श्री महंत रामलखन दास जी महाराज, सभी पूज्य संतजन, हमारे जगत गुरु विद्या वाचस्पति के रूप में जिनके श्रीमुख से आपने प्रारंभ में उनकी वाणी को सुना, ऐसे पूज्य महाराज जी भी जगत गुरु रामानुजाचार्य जी के रूप में हमारे बीच में उनका सानिध्य सदैव प्राप्त होता है। पूज्य महाराज जी की ये 23वीं पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर पूज्य महाराज जी की पुण्य स्मृतियों को नमन करते हुए उनके श्री चरणों में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की सभी राम भक्तों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 23वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं। हम सब जानते हैं पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के बारे में। जीवन का केवल एक ही ध्येय था और वह ध्येय था श्री राम जन्मभूमि पर उनके आराध्य प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का। गोरक्षपीठ से उनका संबंध
बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई पारिवारिक संबंध हो। और वही सानिध्य लंबे समय तक उनका, अंतिम समय तक उनका मिलता रहा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन 1949 से लेकर के जब तक उनका भौतिक शरीर था, तब तक कोई ऐसा वर्ष नहीं और कोई ऐसी घटना नहीं जिसमें उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी न रही हो। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था। यह अक्सर होता है जब हम भारत की स्थिति के बारे में और भारत के अतीत के बारे में जानकारी लेते हैं, हमें बहुत कुछ जानने सीखने का एक अवसर मिलता है। बंधुओं, हम सब इस बारे में ध्यान रखें, इतिहास केवल पढ़ने और परीक्षा में प्रश्न पत्र का उत्तर देने का माध्यम नहीं होता है। इतिहास एक प्रेरणा भी होती है, एक सबक भी होता है। इतिहास के अतीत के गौरवशाली क्षणों पर गौरव की अनुभूति होती है, गर्व की अनुभूति होती है। वह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लेकिन अतीत की गलतियां हमारे सामने इतिहास के रूप में परिमार्जन का एक माध्यम भी हम सब के लिए होता है। जब भी हम उसकी अनदेखी करते हैं, इसका मतलब हम अतीत के उन गलतियों को दोहराने का फिर से प्रयास कर रहे हैं। यह देश गुलाम क्यों हुआ? हम 2026 में हैं। (1526) में, आज से 500 वर्ष पहले, आज का जो संभल है, इस संभल में श्री हरिहर मंदिर को तोड़ करके वहां पर एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया गया। 1528 में अगर उसकी प्रतिकार 1526 में एकजुट होकर के संभल में हुई होती, तो कदाचित 1528 अयोध्या में दोहराने का दुस्साहस कोई नहीं करता। यानी मात्र 2 वर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के मंदिर को क्षतिग्रस्त करके सनातन धर्मावलंबियों को अपमानित करते हुए एक गुलामी का ढांचा खड़ा किया गया। और सनातन धर्मावलंबी भी कभी मौन नहीं रहा, चुप नहीं रहा, विभाजित था, बटा हुआ था। गुलामी के पूर्व ऐसा नहीं कि उसके पास बल, बुद्धि या वैभव की कमी रही हो, वह सब कुछ था।
कमी थी तो एकता की कमी थी। एक दिशा में, एक स्वर में, एक साथ चलने की कमी थी। हम बटे थे और इसीलिए तो कटे थे। बार बार यही प्रश्न खड़ा होता है। आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त 1947 को, आजादी के एक दिन पहले, तब केवल हिंदू और सिख ही नहीं कटा था, तब भारत भी कटा था। आज से ठीक 79 वर्ष पहले सनातन राष्ट्र के रूप में जो भारत आदिकाल से एक इकाई के रूप में रहा हो, वह भारत कटा तो हिंदू भी कटा। कोई प्रश्न नहीं पूछता। आज भी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदू मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, और ये हर व्यक्ति जानता है कि मरने वाला जो हिंदू है ये सभी दलित समुदाय से है। एक भी जवान भारत के अंदर उन राजनीतिज्ञों के मुंह से नहीं निकलती है जो भारत के अंदर एक होने वाली किसी घटना में हाय तौबा एक करके पूरे देश के अंदर घूमते हैं। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वहां की घटना में कोई शब्द नहीं निकलते, वे मौन होते हैं। 14 अगस्त 1947 की घटना के लिए किसकी जवाबदेही थी? कौन जिम्मेदार था उसके लिए? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए थी। उनको देश की प्रजा से, देश की उस समय के भारत की अन्य बहुसंख्यक प्रजा से कोई लेना देना नहीं था। एन केन प्रकारेण सत्ता चाहिए। और याद करिए, आज भी वही स्थिति है। नाम बदले होंगे, चेहरे बदले होंगे, कार्य पद्धति वही है जो 15वीं सदी में देखने को मिल रही थी, आक्रांताओं के समय देखने को मिल रही थी। उसके उपरांत भी अलग अलग घटनाओं में जो कुछ भी हम देख रहे थे, वही चीज आज भी वही उसी स्तर पर वही सब देखने को मिलता है। हमें फुर्सत नहीं होती इन घटनाओं को आपस में जोड़ने की। मैं बहुत जगह था, संभल के बारे में हमेशा से मान्यता थी कि संभल तो वहां पे जाने लायक स्थिति नहीं है। संभल को बने हुए लगभग 30 साल हो गए, उनका जिला मुख्यालय नहीं बन पाया। तो मैं यही जानने के लिए कि भी संभल में जिला मुख्यालय क्यों नहीं बन पाया, इसके बारे में आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसको लेके कुछ विवाद खड़ा किया गया। माननीय न्यायालय ने वहां पर 1996 तक जामा मस्जिद, जो पहले हरिहर मंदिर था, हरिहर मंदिर के मुद्दे को लेकर के, जहां पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास वह स्थल था, उस स्थल के सर्वे का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया और वहां पर एक टीम आकर के उसकी सर्वे करने लग गई। इसी को लेकर के उपद्रव प्रारंभ होता है और प्रारंभ होने के बाद उस उपद्रव का निशाना पुलिसकर्मी थे और उसका निशाना निर्दोष हिंदू था। 1947 से कमोवेश कोई वर्ष ऐसा नहीं बीता था जब वहां दंगे न हुए हो, भीषण दंगे न हुए हो।
1976 और 1978 में तो इतना भीषण दंगा हुआ था, एक साथ 150 हिंदू मार दिए गए, एक घर में बंद करके आग लगा करके आग के हवाले कर दिए गए। और 1996 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने बड़ी बेशर्मी के साथ वे सभी मुकदमे वापस ले लिए। एक भी दरिंदे को कोई सजा नहीं मिली। स्वतंत्र भारत में सामूहिक नरसंहार की वो घटना, तब 2024 में मुझे जानकारी मिली कि ईएसआई की टीम पर हमला हो रहा है, पुलिस को भी निशाना बनाया जा रहा है, तो मैंने फोन उठाया, मैंने पूछा भी